हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और दिस इज़ मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम है केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ही शुरू करेंगे, लेकिन आज हम इसको होपफुली ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा हो गया था, इसमें फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये सारे हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम इसका डबल फर्टिलाइजेशन। चलो पहले एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे। जैसे कि इसके नाम में ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल का मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 बार फर्टिलाइजेशन है। तो देख लेते हैं कैसे 2 बार फर्टिलाइजेशन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक की है, जो हमने इससे पहले पढ़ लिया था एम्ब्रियोजेनेसिस। उसमें हमने पढ़ा था कि ठीक है, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है। ये होते हैं हमारे फिलीफोम एपरेटस, फिलीफोम एपरेटस। क्लियर? ठीक है, इनमें से 2 होती हैं सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, एक होती है इसमें एग सेल, एग सेल जो कि क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर? 2 होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम बोलते हैं पूरी को सेंट्रल सेल। ठीक है, यहां से इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ओव्यूल के ये पूरा एक हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एंजियोस्पर्म प्लांट आपने सुना होगा कि सीड भी बनता है, एंडियोस्पर्म भी बनता है, या फ्रूट बन रहा है एंडोस्पर्म होता है। तो उसके लिए क्या होता है, 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही हम एंजियोस्पर्म प्लांट में आज पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। हमें पता है कि सपोज करो ये हमारा चेलेजल एंड है, चेलेजल एंड, और ये हमारा होता है, हमेशा याद रखना कि जहाँ पे फिलीफोम एपरेटस होता है या जिधर एग सेल होती है वहीं पे ही कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? और ये जो माइक्रोपाइलर एंड है यहीं से ही एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। सपोज करो ये एक पोलन ट्यूब है, ठीक है, और पोलन ट्यूब से ही एंट्री किसकी होती है, जो मेल गैमेटोफाइट है। ये दोनों क्या होते हैं, पोलन ग्रेन के मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे एक चीज समझना कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमारी 2 पोलर सेल होती हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट, 2 मेल गैमेटोफाइट। तो इसमें से जो एक मेल गैमेटोफाइट है, एक मेल गैमेटोफाइट है, वो किसके साथ जाता है, वो जोड़ता है एग सेल के साथ, एग सेल। ठीक है, एग सेल के साथ जाके जुड़ता है, एक मेल गैमेटोफाइट होगी और 1 ही क्या होगी, एग सेल होगी। तो ये बनाता है एक 2n जाइगोट, 2n जाइगोट। क्लियर है बच्चों? अब ये जाइगोट आगे फर्दर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो। क्लियर है? ठीक है, यहीं से ये आपका सीड बनता है। क्लियर? सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपने डायग्राम देख लिया कि पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, दो मेल गैमेटोफाइट में एक मेल गैमेटोफाइट किसके साथ जुड़ता है, एग सेल के साथ। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट होता है वो जुड़ता है
किसके साथ? पोलर सेल के साथ जाके। सपोज करो ये जो 2 मेल गैमेटोफाइट था, एक यहाँ पे आ गया और एक आ गया इसके साथ, ठीक है। दूसरे पेज पे मैं डायग्राम दिखा देती हूँ कैसे। सपोज करो ये हमारी सेंट्रल सेल थी, ठीक है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है। और एक क्या हो गई? +1 हो गई हमारा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है बच्चों। तो हर एक न्यूक्लियस की 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो दोनों की जो प्लॉइडी होगी वो NN नंबर होगी, ठीक है। और एक मेल गैमेटोफाइट है, N नंबर प्लॉइडी इसकी होगी। तो जो टोटल प्लॉइडी होगी वो जो बनेगा वो बनेगा 3N, यानी जो एंडोस्पर्म होगी इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर है बच्चों। यानी इसमें 3 जो गैमीट्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट, तीनों जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। एक तरह का फ्यूजन ये हुआ। दूसरा हमने पढ़ा था, यहाँ पे थी हमारी एग सेल। बाकी जो लेटर ऑन जो फिलीफोम एपरेटस है वो पोलन ग्रे को रास्ता बताते हैं कि भाई आपको यहाँ से एंट्री करनी है, वहाँ तक आने के बाद पोलन ग्रेन का जो एक पोलन मेल गैमेटोफाइट होता है वो किसके साथ जुड़ता है? वो जुड़ता है एग सेल के साथ। ये है हमारी एग सेल, क्लियर। और ये हमारा हो गया मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, क्लियर है बच्चों। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट हो गया। तो 1 एग सेल प्लस 1 मेल गैमेटो, 1 एग सेल प्लस 1 मेल गैमेटोफाइट। अभी पीछे हमने देखा इसकी भी प्लॉइडी N है, इसकी भी प्लॉइडी N है, तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बना के ये इसको जो प्लॉइडी होगी 2N हो, और इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, क्लियर, सिनगैमी, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। तो अब समझो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जो इसके नाम में ही इंडिकेशन है कि भाई 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो हमने देख लिया किस किस का। तो सिनगैमी, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी के प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। कि तुम्हें शायद ही क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। एक बार NCERT की लाइन हम देख लेते हैं कि NCERT क्या कहती है, क्योंकि NCERT की लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़नी, क्लियर। हाँ, ठीक है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज द ट्यूब गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म द सिनर्जिड। जो सिनर्जिड जो सेल्स होती हैं, जो सिनर्जिड एक फॉर्म होती है जहाँ की 2 सिनर्जी सेल्स होती हैं, उसमें जो पोलन ट्यूब पहुँच के वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट को रिलीज करती हैं उसके साइटोप्लाज्म में, तो उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो किसकी एग सेल की तरफ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेटोफाइट होता है, पैन चेंज कर लेते हैं, जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट होता है वो किसके साथ? एक मेल गैमेटोफाइट और एक एग सेल मिलके करते हैं सिनगैमी, क्लियर, सिनगैमी हो गया। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल। इसकी जो प्लॉइडी है वो 2L होती है, 1 एग सेल की हो जाएगी और 1 ही किसकी हो जाएगी? पोलन गैमेटोफाइट की, उसको जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल के अंदर, ठीक है। वहां से वो फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं एक बार, देखो एक बार ऐड कर देती हूँ मैं कि क्या था ये। देखो तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये होती है हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल, क्लियर है बच्चों। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है तो ऑब्वियसली कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी होगा, तो इसी से ही क्या बनते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN
इसको हम बोलते हैं PEC। क्लियर है? बहुत जगह रिप्रेजेंट भी है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, जिसकी जो प्लॉइडी होती है वो ट्रिपल एन होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, NCERT की लाइन और देख लेते हैं हम दोबारा से। ठीक है हाँ ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, पेन होगा, एज द इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो सिंगल जो न्यूक्लियस होंगे वो जुड़ेंगे और उनको इसके प्लेस पे क्या बनेगा, इन द टेक प्लेस एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज नोन इन डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का या एंजियोस्पर्म प्लांट का। ठीक है, यही एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। क्लियर? द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म। और ये जो सेंट्रल सेल है वही सेल जो है फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है और उसी से ही डेवलप होता है एंडोस्पर्म, और उसके बाद जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। क्लियर है बच्चों? देखो ये आपका डायग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये डीजनरेटिंग होती है, जो एंटीपोडल सेल होती है वो भी डीजनरेट हो जाएंगी, और जो सिनर्जेट सेल्स होते हैं दोनों वो भी डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमारे क्या बनेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बचेगा और जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस हम देख लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा हो गया, एम्ब्रियो हमारा बन गया। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हम एक बार देख लेते हैं क्या बनता है। देखो चलो पहले जाइगोट से ही पढ़ते हैं। जाइगोट हमारा बन गया था, जाइगोट बना, जाइगोट में एक एग सेल हुई, क्लियर, और एक मेल गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट। क्लियर? उसका जो प्लॉइडी थी ये थी 2N। क्लियर? तो ये जो अब हमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी होगी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी। तो ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे प्रोसेस। सपोज करो ये हमारी 2N सेल थी जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, जाइगोट हुआ। क्लियर? और ये जाइगोट क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन। डिवीजन करने के बाद क्या होता है, ये अपने जैसे 2 सेल्स बनाता है। क्लियर? जिनकी प्लॉइडी भी 2N नंबर होती है। क्लियर? उसके बाद यहीं से ही बहुत सारे और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद, माइटोटिक डिवीज़न होते हैं और ये शेप ना कुछ इस शेप में आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ग्लोबुलर शेप में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलर शेप के बाद डिवीजन होने के बाद फिर से क्या होता है, ये जो शेप है ये किस में चेंज होती है, थोड़ी हार्ड शेप चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, कुछ इस शेप में आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बन गया ये हमारा, ये ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। क्लियर? उसके बाद हार्ड शेप होने के बाद देखो ये कुछ इस शेप का हो जाता है। ठीक है, कुछ इस शेप की ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर? मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और मैच्योर एम्ब्रियो के बाद जो है हमारा जो है, जिसमें पूरा अच्छे तरीके से तुमने देखा होगा डायग्राम में, ठीक है, जैसे कुछ डाइकोट जो प्लांट होते हैं इस तरह का इसमें एम्ब्रियो बन जाता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम तुमको NCERT में एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा ये वाला सेल है, जाइगोट वाला, जाइगोट हुआ, माइटोटिक डिवीजन 2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो हुआ। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उसके बाद हार्ट शेप हुआ। ये जो सस्पेंसर सेल है ये क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी मैच्योर एम्ब्रियो में।
क्लियर है बच्चों? तो मैच्योर एम्ब्रियो में हमारे पेज में देख लेते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो में हाँ देखो यही सेम है प्ल्यूम्यूल। देखो जहाँ से ये स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, जहाँ से ये दो हैंड शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, उस हिस्से को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल, ठीक है, प्ल्यूम्यूल इसको हम बोल देंगे। इनको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स। क्लियर? कोटिलिडन्स हमने बोल दिया इस हिस्से में। बाकी इसका एक सेपरेट मैं डायग्राम अभी दिखाऊंगी कि डाइकोट का जो एम्ब्रियो होता है वो एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, क्लियर है? एम्ब्रियोजेनी, जाइगोट हुआ, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे 2 सेल बनी, 2 सेल फर्दर डिवाइड हुई, माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक पूरा जो है ग्लोबुलर शेप आ गया। उसके बाद सस्पेंसर सेल जो है सो प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद वो कैसे हार्ट शेप बना लेता है, हार्ट शेप के बाद वो एक मैच्योर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें जो है प्रोडक्शन होती है प्ल्यूम्यूल की, रेडिकल की और रूट कैप की और कोटिलिडन्स की। ठीक है, तो वो पूरा एक कोटिलिडन्स बन जाता है। क्लियर है? तो अब ये जो जाइगोट है इसमें किस तरह के कोटिलिडन्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो कोटिलिडन्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। नहीं, इरेजर ले लेते हैं। चलो ठीक है, कुछ इस शेप की होती है। यहाँ से जो हिस्सा आपस में जुड़ा रहता है इसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेडिकल और इसको हम बोलते हैं जो एक छोटा सा नीचे हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्लियर? रूट कैप के बाद इसको हम बोलते हैं पूरे को एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर? और जो इसके ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इपिकोटाइल, जो नीचे का हिस्सा बोलते हैं उसको हाइपोकोटाइल। ये होता है इपिकोटाइल और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब कम और इपी का मतलब अबव। हाइपोकोटाइल, कोटाइल। ठीक है बच्चों, तो ये एक जो स्ट्रक्चर हो गई ये कुछ इस शेप की बन के आती है। सीड बनने से पहले उसमें जो धीरे धीरे एक जो जाइगोट होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद एनसीईआरटी का पेज देख लेते हैं एक बार। एम्ब्रियोजेनी हो गया हमारा, प्ल्यूम्यूल हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सेस हो गया, ये हमारा डाइकोट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले एक पॉइंट है जो मुझे बोलना है, उसके बाद जो हमारा मेन डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ तक का प्रोसेस है? जहाँ तक का जाइगोट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है बच्चों? यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? सबसे पहले एम्ब्रियो सैक होता है। ये जो सारी जो इवेंट्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक में चलते हैं। एम्ब्रियो सैक से जाइगोट बनता है। क्लियर? और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है? ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं कि पूरा एक प्रोसेस सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो गया। उसके बाद सीड कैसे बनता है, मेन सीड कैसे बनता है और फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन एक बार हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है आफ्टर फॉर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, द एंड ऑफ द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपिंग मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल किस में बदलता है? सीड में बदलता है। एंड ओवेरी इनटू फ्रूट और कलेक्टिवली टर्म एज फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन दोनों इवेंट्स को
फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल का कन्वर्ट होना सीड में और ओवरी का कन्वर्ट होना फ्रूट में, इस दोनों के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें एंडोस्पर्म दिया है कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म के बारे में बात करें, हमने बताया था कि जो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो 3n होती है। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म में हमने बताया था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और एक क्या होगी? एग सेल होगी। क्लियर? एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक होगा मेल गैमेटोफाइट, क्लियर? तो इसकी जो प्लॉइडी है वो n नंबर है, इसकी जो प्लॉइडी थी वो 2n थी, तो तीनों मिलके बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन, तो इसकी प्लॉइडी होगी वो 3n है, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और किसके अंदर बनता है? ये बनता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं PEN। ठीक है, पैन। अब ये जो एंडोस्पर्म बना है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है कि अपने आप को डिवाइड कर करके एक बहुत सारे टिश्यू फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एक एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव टिश्यू पाए जाते हैं, और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होते हैं? जो कि सीड है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लाइन का मतलब है कि एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, वाई? क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो रिपीटेड, मतलब ये जो सेल है इसमें भी डिवीज़न होने के बाद कैसे होते जाते हैं? सपोज करो ये डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह का सेल डिवाइड होंगे रिपीटेडली, और वो क्या बना लेंगे? फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे। और ये जो सेल होती है टिश्यू की, ये बहुत सारी, ये क्या होती है? सपोज करो, चलो मैं बताती हूँ। रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पैन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो भाई, एंडोस्पर्म हम पढ़ रहे थे, देख लो एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी थी 3n थी। ठीक है, बहुत सारे डिवीज़न होंगे, माइटोटिक डिवीज़न होंगे इसमें। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद क्या होगा? बहुत सारे ये अपने आप को सेल्स में ऐसे डिवाइड कर लेगा। क्लियर? सेल्स में डिवाइड करने के लिए ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्लियर? और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ठीक है, सक्सेसिव जब एक डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद ये जो एंडोस्पर्म होंगे यहाँ से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर? कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होंगे जिसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होगा या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें से फर्स्ट होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? दूसरा जिसमें सेल वॉल बनेंगी, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर? और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो जहाँ से ये न्यूट्रिटिव टिश्यू हमने बना दी, तो ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये भी 3 तरह के होंगे। एक होगा जो कि कैसे होंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरे होंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, तीसरे होंगे हेलोबियल। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होंगे इसमें क्या होगा? सेल के अंदर जो बहुत सारे जो न्यूक्लियर हैं वो फ्री फॉर्म में होंगे। ठीक है,
फ्री फॉर्म में होंगे। सपोज करो ये न्यूक्लियर है और यहाँ पे उसमें से किसी पे जो है सेल वॉल होंगी, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है जिसमें कवर कर लिया है न्यूक्लियस को, और ये है हमारे फ्री न्यूक्लियस, जो फ्री न्यूक्लियाई है, जो कि ऐसे मूव करते रहते हैं, फ्री न्यूक्लियाई, इनको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। अब आपने बच्चों एग्जाम्पल देखा होगा कोकोनट, ठीक है। कोकोनट आपने देखा होगा, उसमें जो वाइट पार्ट होता है वो कि सेल्यूलर पार्ट होता है जिसपे कि मेम्ब्रेन आ चुकी है, और कुछ होता है जो उसके अंदर पानी होता है, वो जो पानी होता है उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज कोकोनट, ठीक है। कोकोनट में जो वाइट कर्नल है, वाइट कर्नल उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर पार्ट, क्लियर। और जो दूसरा होता है जो कि वाटर वाला पार्ट होता है, कोकोनट वाटर जो होगा उसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियाई, क्लियर है बच्चों। तो ये आपकी एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, क्लियर है। अब दूसरा पेजेस में हम देख लेते हैं एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, एंडोस्पर्म हम पढ़ रहे थे, एंडोस्पर्म, हाँ ठीक है। एंडोस्पर्म हमने पढ़ लिया। तो इसमें था कि कुछ में से कुछ सेल जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएंगे, ठीक है। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा वो होगा कोकोनट वाटर, क्लियर। दूसरा सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर, और दूसरे में जो वाइट कर्नल पार्ट होता है उसमें क्या है, सेल वॉल आ जाती है उन न्यूक्लियस पे। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, और ये कहने का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन बनने से पहले क्या होता है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई का जो है वो उसके अंदर बनना शुरू होता है। द कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट दैट यू फैमिलियर, आप सबने देखा ही होगा कि कोकोनट वाटर कैसा होता है, कोकोनट कैसा होता है, उसमें कुछ नहीं होता बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो कि बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई से बनता है, और उसके चारों तरफ जो है वाइट वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जिसमें कि जो एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म वो कंप्लीटली कैसा हो जाता है, कंप्लीटली खाया जाने वाला होता है, उसमें कोई वॉल नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट और बीन्स, ठीक है। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे बी परसिस्ट इन मैच्योर सीड, एग्जाम्पल हाँ इसका है पेजेस, अभी जो हमने बनाया था अभी हमने पेज पे जो बनाया था, हाँ ये देख लो, हाँ। तो इसमें जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, यानी इसमें जो एंडोस्पर्म है वो कुछ नहीं बचेगा, सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो जाएगा। जो एंडोस्पर्म होगा उसका कोई रेजिड्यूअल नहीं बचेगा, वो सारा जैसे उसमें फ्री न्यूक्लियाई था या ऐसे कुछ था, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके दिए हैं इसमें कोकोनट, पी, पीनट और ग्राउंडनट, बीन्स, ये सारे कैसे हैं जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म आपने देखा होगा खाया जाने वाला होता है, ठीक है। और ये जब तक मेच्योर सीड होते हैं तब तक ऐसे रहते हैं। उसके बाद है जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जो डिवीज़न होता है कुछ इस शेप में होता है। सपोज करो ये सेल है, ठीक है, इसका डिवीज़न होने के बाद ये कुछ इस शेप में टूट जाएगा, ठीक है, ये अपने आप को सेपरेट कर लेगा, ठीक है। सेपरेट होने के बाद दोबारा से डिवीज़न होगा और ये कुछ इस शेप में सेल वॉल बना लेगा, ठीक है। सेल वॉल बनाने के बाद इसमें जो लास्ट स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस शेप की होगी। हर सेल के अपने न्यूक्लियस होंगे, यानी जो सेल है सेल का डिवीज़न हो रहा है इस पर, क्लियर है बच्चों। और सेल डिवीज़न होने के साथ उसमें क्या क्या बन रहे हैं, उसमें सेल वॉल बनती जा रही है। तो ये है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है,
एक बार मैं बता देती हूँ, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है? ठीक है, हेलोबियल में वही हमारा एंडोस्पर्म है 3 सेल का, ठीक है। और ये डिवीज़न होने के बाद ये कुछ इस शेप में होता है, इसमें एक ही बार में डिवीज़न होता है, यानी यहाँ पे डिवीज़न हुआ, क्लियर। उसके बाद जो आधा हिस्सा रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें फ्री न्यूक्लियाई ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे, क्लियर है बच्चों। जो न्यूक्लियाई हैं वो ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे। ये एग्जाम्पल होता है वाइल्ड स्पीसीज़ का, वाइल्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो मेन आपके इसमें जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन पे फोकस करा है, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म पे या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्लियर है बच्चों। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो है कोकोनट वाटर या कोकोनट, ठीक है। और दूसरा होता है जो एग्जाम्पल है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का, जिसमें पी और ग्राउंडनट और क्या आ गए आपके, ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया, हाँ ठीक है, चलो एंडोस्पर्म हो गया, क्लियर एग्जाम्पल। उसके बाद एंडोस्पर्म में आइदर, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केसेस। ये कह रहा है कि आप ग्राउंडनट या कोई सा और जो फ्रूट है आप उसको ओपन करके देखो, उसमें देखो कितना एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। वेदर, इसमें देखा है वेदर फाइंड द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सेरल, व्हाइट वीट, राइस एंड मेज में, कि जो एंडोस्पर्म होता है व्हीट में या मेज़ में, उनमें के जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्टेंट रहता है, लगातार रहता है, ठीक है, क्लियर है एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ ये हो गया है। उसके बाद है एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट वाला हमने पार्ट पढ़ लिया था कि 1 मेल गैमेटोफाइट 1 एग सेल जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद बनते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये हमने पढ़ लिया था कि माइक्रोपाइलर एंड पे जो है वो डेवलपमेंट होता है किसका, ठीक है, डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, क्लियर। जाइगोट बनता है, जो ज़्यादातर जो जाइगोट होते हैं वो डिवाइड होने के बाद बहुत सारे अमाउंट में किसी में एंडोस्पर्म बच जाता है और किसी में वो सारा एंडोस्पर्म जो है यूज़ हो जाता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोवाइडेड असोर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो एंडोस्पर्म बना है ये क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, क्लियर है। दो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, तो सबसे पहली स्टेज जो होती है एम्ब्रियो बनने की उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, क्लियर है। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडीन्स एंड डाइकोटिलिडीन्स, ये चाहे मोनोकोट में हो या डाइकोट में हो दोनों में सेम होगा और उसको ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। इसकी इमेजेस हम देखेंगे। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडीन्स एम्ब्रियो, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियोनी, ठीक है। प्रो एम्ब्रियोनी हमने बोला था कि जो ग्लोबुलर शेप बनती है उससे पहले जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो जाइगोट था, ठीक है, ये हमारा जाइगोट है और ये इससे 2 सेल बन रही हैं, तो ये क्या है, और उससे बहुत सारे सेल ऐसे ग्लोबुलर, तो ये जो प्रोसेस ही होता है प्रो एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो बनने से पहले का जो प्रोसेस है, क्लियर। उसके बाद सब्सिक्वेंटली दो ग्लोबुलर फॉर्म होती है, फिर हार्ट शेप बनती है और फिर पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, क्लियर। ए टिपिकल डाइकोटिलिडीन्स एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कोटिलिडीन इज द एपिकोटाइल विच, अच्छा ठीक है। उसके बाद इसका एक बार इमेज देख लेते हैं, इमेज से ही हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी के इसमें है ये, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा रेडिकल हो गया, ये कोटिलिडीन्स हो गए और ये प्ल्यूम्यूल हो गए जहाँ से ये अटैच होते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डाइकोट का स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी में मोनोकोट के और डाइकोट के सेपरेट दिए गए हैं। देखो ये देख लो, ये प्ल्यूम्यूल हुआ, कोटिलिडीन्स, हाइपोकोटाइल्स और रेडिकल और एम्ब्रियो, इसको यहाँ से हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्लियर। और एक्सिस से ऊपर का हिस्सा जो होगा वो होगा एपिकोटाइल, एपिकोटिलिडीन्स या एपिकोटाइल, और जो नीचे का हिस्सा होगा दैट इज हाइपोकोटाइल, क्लियर है, हाइपोकोटाइल, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम बी पार्ट की बात करें तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है मोनोकोट का, मोनोकोटिलिडीन्स, लिडोन्स, क्लियर। मोनोकोटिलिडोन्स में क्या अंतर है,
जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जो सिंगल है, स्क्यूटेलम बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो और मेन पार्ट है ये उससे डिफर होता है, इसमें स्क्यूटेलम पाया जाता है, दूसरा होता है कोलियोप्टाइल, क्लियर, शूट अपेक्स और इपीब्लास्ट। बाकी जो रूट कैप, रेडिकल, ठीक है, ये दोनों सेम है और कॉलेराइजा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी डाइकोट की और ये स्ट्रक्चर है आपकी मोनोकोट की। तो एम्ब्रियोजेनिक होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो मोनोकोट बनता है या डाइकोट बनता है, क्लियर है बच्चों। एम्ब्रियो हो गया, उसके बाद होता है सीड फॉर्मेशन। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे एंड का जो पार्ट होता है, जो बनना होता है, दैट इज सीड, ठीक है। सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा। इट इज ऑफन डिस्क्राइब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है फर्टिलाइज हो जाता है। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा मैंगो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो है क्या है, सीड होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं उनके अंदर जो है वो सीड होते हैं। द सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट से, कोटिलिडन से और एम्ब्रियो एक्सिस से, ठीक है। जो एक टिपिकल सीड होता है, सीड में ये तीनों चीज होंगे, सीड कोट होगी, कोटिलिडन्स होगी और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। इसमें एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, बनाई देते हैं। चलो सपोज करो, अरे यार ये हमारी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारी ओव्यूल की, क्लियर है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ठीक है बच्चा। तो ओव्यूल में हमने पढ़ा था ये आउटर इंटेग्यूमेंट होती हैं ओव्यूल की, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, क्लियर। और ये होती है हमारी इनर इंटेग्यूमेंट्स। इनर इंटेग्यूमेंट्स मतलब लेयर जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इंटेग्यूमेंट्स, क्लियर। और इसका बीच का हिस्सा जो होता है, जो होते हैं न्यूसिलस, जो कि टिश्यू होते हैं, ठीक है। न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, क्लियर, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स हैं, इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं और जो न्यूसिलस है, ये बनाते हैं तीनों मिलके सीड कोट, क्लियर है बच्चों। सीड कोट बनाते हैं कुछ इस शेप का, ठीक है। ये सीड कोट हो गया, क्लियर है। दूसरा, अगर हम बिल्कुल ऐसे ही एक ओव्यूल देख लेते हैं, उस ओव्यूल में सिर्फ अगर आउटर इंटेग्यूमेंट्स प्लस इनर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बनाती हैं, तो ये कुछ इस शेप में बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, पेरिस्पर्म। एक बार एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी कि कैसे ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। देखो पेरिस्पर्म, हाँ देखो एग्जाम्पल देख लो। हाँ, तो इसमें दो चीज़ होती हैं। जब कोई सीड बनता है तो वो दो तरह की फॉर्मेशन होता है, एक होता है एल्ब्यूमिनस और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, क्लियर। मैच्योर सीड में भी एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड है, जो हमारा सीड बन के तैयार हो गया है, जो मैच्योर सीड है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है एल्ब्यूमिनस, ठीक है, दो तरह का होता है। एक होता है एल्ब्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस, क्लियर है बच्चों। दो तरह के सीड होंगे। तो एल्ब्यूमिनस क्या सा होता है, जिसमें कि पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो यूज़ कर लिया गया हो, एंडोस्पर्म यूज्ड हो गया हो, क्लियर है। नॉन एल्ब्यूमिनस कैसे होते हैं, जिसमें कि जो एंडोस्पर्म है वो रिमेनिंग है, बचा हुआ है कुछ अभी रिमेनिंग। तो ये अंतर होता है एल्ब्यूमिनस सीड में और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसमें जो है क्या होता है,
एल्ब्यूमिनस सीड में जो एंडोस्पर्म है वो पूरा यूज़ कर लिया गया है सीड के थ्रू, और जो नॉन एल्ब्यूमिनस है उसमें कुछ पार्ट जो है वो किसका बचता है, एंडोस्पर्म का। क्लियर है बच्चों? सपोज करो एग्जाम्पल है, एक सीड है, ठीक है, और इस सीड को बनने के लिए 0.5 ग्राम जो है क्या चाहिए, एंडोस्पर्म चाहिए, और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही है, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी यही है। तो ये सीड जो है कैसा बन जाएगा, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। क्लियर है बच्चों? एक सीड था, एक सीड को एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ 0.5 ग्राम चाहिए था। क्लियर है? तो वो एल्ब्यूमिनस सीड होगा। एक दूसरा सीड है, ये सीड 1 है, दूसरा है सीड 2, उस सीड को हमने दे दिया 2 ग्राम, ठीक है, उसके भी रिक्वायरमेंट सेम है, उसको भी 0.5 ग्राम ही एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एंडोस्पर्म होगा वो रिमेनिंग होगा, एंडोस्पर्म जो है वो रिमेनिंग होगा, यानी 0.5 ही तो यूज़ करा गया है सीड के थ्रू। तो ये जो सीड होगा इसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर है बच्चों? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या अंतर है। ठीक है, जो सीड बना है, मैच्योर सीड बना है, अगर उसने पूरी तरह से एंडोस्पर्म को यूज़ कर लिया है तो वो एल्ब्यूमिनस है, उसमें से कुछ एंडोस्पर्म अगर बचता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्म। क्लियर? ठीक है, सीड के बारे में क्लियर हो गया। अच्छा, इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, द माइक्रोपाइल रिमेन एज द स्मॉल पोर इन द सीड कोट। आपने देखा होगा कि वो जो सीड कोट बनती है, अभी बताया था, जिसमें आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस मिलके जो है एक सीड कोट बनाते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो माइक्रोपाइलर की जो एंट्री होती है उसमें बहुत छोटा सा होल रिमेनिंग रहता है, बचता रहता है सीड कोट में। दिस फैसिलिटीज एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जब सीड का जर्मिनेशन होता है, इसी होल के थ्रू, इसी पोर के थ्रू वहाँ से वाटर का और न्यूट्रिशन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? जैसे ही सीड मेच्योर होता है, इसका जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर जो वाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो सीड है वो कैसा, ड्राई हो जाएगा। क्लियर है? ड्राई हो जाएगा और 10 से 15% जो मॉइस्चर है वो क्या होगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, और जैसे ही वाटर का कंटेंट जो है कम होगा तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी वो कैसी होंगी, वो कम हो जाएंगी धीरे धीरे, और जो एम्ब्रियो है वो एक ऐसी स्टेट में एंटर कर लेता है जिसको उसकी डोरमेंट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, डोरमेंसी ऑफ सीड, ये भी बता देती हूँ। डोरमेंट स्टेट ऑफ सीड। क्लियर? डोरमेंट स्टेट ऑफ सीड। डोरमेंट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जो सीड है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है क्योंकि उसकी जो सीड कोट होती है, या इसको हम सीड की वाइटेलिटी होती है, या जो उसकी वायबिलिटी, जो उसकी वायबिलिटी होती है, वायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? जो सीड की वायबिलिटी होती है वो भी डिपेंड करती है। हमने एक शुरू में टॉपिक कवर करा था कि जो सीड की वायबिलिटी होती है वो हर सीड की अपनी अलग अलग होती है। कुछ सीड का सर्वाइवल रेट जो है वो 1 मंथ तक होता है, किसी का 3 मंथ तक होता है, किसी का ये जो है ईयर्स में भी हो सकता है। तो जो स्टेट होती हैं वो मंथ्स में भी हो सकती है, मतलब मंथ सर्वाइवल रेट, ठीक है, और किसी की ईयर्स तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सीड थे जो पाए गए थे। ठीक है, और वो सीड की जो वायबिलिटी ऐसी थी कि अगर हमने उसको 100 ईयर के बाद भी या 90 ईयर के बाद भी हमने उनको जर्मिनेट करवाना चाहा तो वो जर्मिनेट हो गए। ठीक है, तो ये होती है सीड की वायबिलिटी, और वो अपनी डोरमेंट स्टेट में ही पड़े रहे। डोरमेंट स्टेट के मतलब उनको कोई ग्रो नहीं करना जब तक उनकी कोई फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिल जाती है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए वो उसको नहीं मिलती, तो वो एक इनएक्टिव स्टेट में रहता है। और जब उसको पूरी उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो वो फिर एक एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया होगा कि डोरमेंट स्टेट क्या होती है। क्लियर? डोरमेंसी और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो क्या होते हैं, एडिक्वेट मॉइस्चर उसके अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन आती है और सुटेबल टेम्परेचर, और वो दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। हमने देखा होगा ना कि जो ऊपर का पार्ट है, जो ओवेरी है, जो स्वेलन पार्ट होता है, वो फ्रूट में बदल जाता है।
और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है। द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट वॉल। जो ओवेरी की जो वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। क्लियर। द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गवावा, ऑरेंज, मैंगोज और मैकेनिज्म इन डिस्पोजल ऑफ सीड। ठीक है, यानी जो सीड जो फ्रूट है वो कैसे हो सकते हैं, फ्लैशी हो सकते हैं जैसे ऑरेंज, मैंगो, थोड़े फाइबर्स वाले, या कुछ जो है ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, और ये सभी तरह के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें एंडोस्पर्म यूज़ हुआ है वो एल्ब्यूमिनस है या नॉन एल्ब्यूमिनस है। क्लियर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि इवॉल्व होते हैं मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड के डिस्पर्जल से, फैलने से भी होता है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। द मोस्ट प्लांट, जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं जिनमें फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, उसका जो फ्लोरल पार्ट है वो डीजनरेट कर जाता है और फॉल ऑफ हो जाता है। अगर ऐसे प्लांट हैं तो ऐसी स्पीसीज में एग्जाम्पल आता है, क्लियर है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू और थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। सच फ्रूट और कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। अब देखो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं। फॉल्स फ्रूट, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ओवेरी थी, ठीक है, ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल थे इस शेप में कुछ, ठीक है, ओव्यूल लगे हुए थे, ठीक है, और ये हमारा जो है जिस पार्ट पे ये टिका रहता है दैट इज थैलेमस, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेपल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एंथर पार्ट होता है। क्लियर है बच्चों। ये डायग्राम मैं सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए बना रही हूँ, अपने आप अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, एक जो प्लांट होता है अगर खुद फर्टिलाइजेशन नहीं वो ओवरी कर पा रही है तो, और वो हेल्प लेती है किसकी, थैलेमस की, थैलेमस की, और जो उसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सपोज जैसे सेपल्स हो गए, ठीक है, ये पेटल्स हो गए, उनकी अगर हेल्प से वो किसी फ्रूट फॉर्मेशन करती है तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्लियर है बच्चों। और सपोज करो ठीक है, इसमें अगर सिर्फ ओवेरी ही फर्टिलाइजेशन करके अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। क्लियर बच्चों। तो फॉल्स फ्रूट कैसे होते होंगे, जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी के साथ साथ उसके बाकी अदर पार्ट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। और ट्रू फ्रूट कैसे होगी, जो सिंगल ओवरी जो है वो कैपेबल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर किसी फ्रूट को बनाने के लिए। तो ये अंतर है दोनों फॉल्स फ्रूट में और ट्रू फ्रूट में। क्लियर। चलो एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सीड हो गया था, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लो एक बार, ये देखो ये कोटिलेडन्स की शेप दी है, ये सीड कोट हो गया। अब ये देखो जैसे थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस के अंदर ये कैसा है, ये इसके सीड है। क्लियर। और ये इसकी बात करें हम तो इसके ये एंडोकार्प है, मीजोकार्प है। ये कैसा फ्रूट है, ये एक फॉल्स फ्रूट है एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है फॉल्स फ्रूट के, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। क्लियर, ठीक है। बाकी ट्रू फ्रूट सारे होते ही हैं मोस्टली। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपके फॉल्स फ्रूट के क्या क्या दे दिए हैं, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। क्लियर। सीड हो गया, देखो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन सच फ्रूट और कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कुछ ऐसी फ्रूट होते हैं जिनमें ओवरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, वो एक किस में बदल जाते हैं, फ्रूट में बदल जाते हैं। ये ओवरी थी, सपोज करो ये ओवरी है, ठीक है। तो ये ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें पॉलन ग्रेन की हेल्प से उसने कोई फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है बच्चों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज वन सच ऑफ एग्जाम्पल। जो बनाना है वो इसका कैसा एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है।
ठीक है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ग्रोथ हार्मोन सच फ्रूट आर सीडलेस। और आपने देखा होगा बनाना में कोई सीड नहीं होता, तो यानी इसमें कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। ओवेरी जो है वो इनफ कैपेबल होते, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में बदल जाती है, ठीक है। और बहुत सारे जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, अगर हमको इनको इंड्यूस करवाना चाहें बनाना में, तो वो क्या होते हैं, वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस और टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सीड्स reproductive process such as pollination, fertilization are independent of water. Seed formation is more dependable, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, जो सीड होते हैं उससे बहुत सारे एडवांटेजेस हो जा सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट को। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, जैसे कि पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है, तो उसमें वो किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे, सीड फॉर्मेशन पे, ठीक है, वो डिपेंडेबल है। क्लियर है। उसके बाद ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज। और वो किसी भी जो सीड बनते हैं, अगर किसी फ्रूट में सीड बन रहे हैं तो उसकी वायबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी नई नई स्पीसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसकी जो प्रजाति हैं, प्रजाति के मतलब ज़्यादा समय तक जो है वो टिकने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। ये लाइन हो गई है। वायबिलिटी हमने पढ़ लिया है। सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग, ठीक है। और इसमें डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी हो गया है। हाउ लॉन्ग द सीड, ये सीड की वायबिलिटी है। वायबिलिटी में जो एग्जाम्पल है, द ओल्डेस्ट इज द, जो ल्यूपाइन था, ठीक है, जो ल्यूपिनस आर्किटेक्टिस एक्सट्रावेटेड है, ये आर्कटिक टुंड्रा में पाए गए थे। वहाँ से एक ऐसा सीड था जो कि हमने दोबारा से उसको ग्रो करवाना चाहा तो वो ग्रो हो गया था। दूसरा था रिसेंट रिकॉर्ड, 2000 साल पुराना एक वायबल सीड था जो कि था डेट पाम का। क्लियर है बच्चों, दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा था फोनोइक्स डैक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं वायबिलिटी, सीड की वायबिलिटी के लिए। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बचा है हमारा, डोरमेंसी हो गया, एपोमिक्सिस, और लास्ट हमारा बचता है, लास्ट हमारा बचता है एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो एपोमिक्सिस, ऑल दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सीड। क्लियर है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रिएसी एंड ग्रासेस हैव इवोल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर ओवेरी से फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर, क्योंकि ओवरी से फ्रूट बनेगा तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, याद रखना हमेशा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल से सीड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर। तो सबसे पहला जो फ्रूट प्रोडक्शन था बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलेंगे। और एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये क्या करता है, मिमिक करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिल्कुल कॉपी करता है, और इससे जो स्पीसीज इसकी बनती हैं वो क्लोन कॉपी बनती हैं, बिल्कुल, ठीक है। दे आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट एपोमिक्टिक सीड, यानी जो एपोमिक्टिक सीड बनाता है, मिमिक मतलब कॉपी करता है। क्लियर। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें जो डिप्लॉयड एग सेल है वो बिना किसी पॉलन ग्रेन के विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग सेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, और ऐसा होता है सिट्रस और मैंगो। देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड हमारी बचती है। ठीक है, सेक्सुअल वेराइटीज ऑफ न्यूक्लियस सराउंडेड, हाँ ठीक है। एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। यानी जो एपोमिक्सिस फ्रूट होते हैं उसमें जो ओव्यूल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोली एम्ब्रियोनो क्या होता है, टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज दैम, ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप एंड फ्रॉम ईच साइड
काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो। आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे आपने देखा होगा, ऑरेंजेस देखे होंगे, टोमेटोज देखेंगे, उसमें बहुत सारे सीड जो हैं वो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाते हैं या पॉली एम्ब्रियो बन जाते हैं, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है बच्चों? न्यूक्लियर सेल जो हैं वो एम्ब्रियो सेक में डिवाइड हो जाना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो एम्ब्रियो सेक से क्या बनाती हैं, एम्ब्रियोज बनाती हैं, एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ऐसी स्पीसीज जो हैं जिनमें ओव्यूल कंटेन होता है, उसमें ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं। क्लियर? और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर? याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो मोस्टली ये हमारा हो गया है। हाँ ठीक है, ये हाइब्रिड वगैरह हमने सब पढ़ लिया था। लास्ट एक इमेजेस मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि सारा जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे हुआ था। ये फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर में एंथर भी है और ये बाइसेक्सुअल प्लांट है यानी मोनोशियस है, उससे ये पिस्टिल फॉर्म है। पिस्टिल से हमारे बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस होने के बाद बनता है मियोसिस एम्ब्रियो सेक, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के बाद बनते हैं एग सेल, ठीक है, और यहाँ से एग सेल बनने के बाद यहाँ पे जो स्पर्म सेल होते हैं ऐसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरस से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन की एंट्री हुई, उससे हमारा बनता है फर्टिलाइज एग बन जाता है जिसके प्लॉइडी 2n है। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से कॉटिलिडन सीड बनते हैं। सीड दो तरह के थे, मोनोकोट डाइकोट। उसके बाद सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट के बाद होने के बाद क्या सीडलिंग बनाता है। नई जो है आपने देखा होगा सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आज मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और आपको अगर कहीं कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा मोटिवेट करते हैं या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको समझ में आता है तो हमें भी अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 नंबर हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।